हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। डिस्कस करने से पहले दोस्तों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था कि भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है और जो 2020 में इसका 49वां जयंती जो है मनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30,000 मेगावाट क्षमता के विश्व के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला जो रखी है। तो ये दोस्तों बनाया बनने जा रहा है गुजरात राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि दोस्तों कि किसे 3 साल की अवधि के लिए एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये चुना गया है शशि शेखर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि आरबीआई ने हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा के एमडी के रूप में 3 साल के लिए फिर से नियुक्ति की गई है। तो दोस्तों ये नियुक्ति की गई है उदय कोटक की। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि एस&पी रेटिंग के अनुमान लगाया है कि 2021-2022 के वित्तीय वर्ष में भारत का जो जीडीपी दर होगा वो कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो इनके अनुमान के हिसाब से भारत का जो जीडीपी दर होगा 2021-2022 साल के लिए वो 10% बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम बताइए जो 5 ओपीवी श्रृंखला के दूसरे स्थान पर है और गोवा के वास्को टाउन में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अनुमोदित किया गया था। तो इसका नाम दोस्तों है सुजीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बेंगलुरु के पीनिया में अपने आईएसटीआरएसी परिसर में किस नामक एक समर्पित अंतरिक्ष पारिस्थितिकी संबंधी जागरूकता नियंत्रण केंद्र जो है स्थापित किया है। तो इसका नाम जो है दोस्तों नेत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय अमेरिकी का क्या नाम है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेस क्रू 3 मिशन का कमांडर जो है चुना है। दोस्तों ये चुना है राजा चार्ली जी को। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी 2020 में मानव विकास सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो क्या है। तो भारत का जो रैंक है वो 131वां रैंक है। ठीक है। ये टोटल जो है 189 देशों में किया जाता है जिसमें भारत का रैंक जो है 131 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था दोस्तों किस देश ने स्वच्छ गंगा के लिए कीचड़ प्रबंध ढांचे का विकसित करने के लिए राष्ट्रीय मिशन के सी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों ये हस्ताक्षर किया गया है नॉर्वे के साथ। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों किस बैंक ने FX4U लॉन्च किया है जो अपने पूरे इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ताओं को विदेशी मुद्रा लेन देन की परेशानी से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। तो दोस्तों ये जो नया फीचर लॉन्च किया गया है ये कैनरा बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। कैनरा बैंक के एक इंपॉर्टेंट नोट से बताता हूँ आपको कि कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक इन दोनों को दोस्तों अप्रैल 2020 में एक कर दिया गया था आरबीआई के द्वारा। बात करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। व्हेन इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। ये दिसंबर 2000 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया में प्रवासी की बड़ी और बढ़ती संख्याओं को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में घोषित किया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का जो 2020 का जो विषय यानी कि थीम है वो है मानव गतिशीलता को फिर से परिभाषित करना। ठीक है। यह दिन जो है सभी प्रवासी कामगारों के अधिकार और उनके परिवारों के सदस्यों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को अपनाने और वर्षगांठ का प्रतीक है जिसे 18 दिसंबर सन 1990 को संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा अपनाया गया था। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि विश्व स्तर पर स्वच्छ खेल का माहौल सुनिश्चित करने के लिए भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान बजट के लिए वाडा को कितनी राशि देने का वादा किया है। ठीक है। How much amount has been pledged by India to WADA for its scientific research budget to ensure an atmosphere of clean sport globally। ठीक है। तो दोस्तों भारत द्वारा जो ये राशि है वो है यूएसडी $1 मिलियन। ठीक है। $1 मिलियन की जो राशि है वो देने का वादा किया गया है। ठीक है। डिटेल्स की देख लेते पूरी जानकारी के लिए। तो भारत ने विश्व स्तर पर डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान बजट की ओर से $1 मिलियन की राशि देने का वादा जो किया है ताकि विश्व स्तर पर क्लीन स्पोर्ट का माहौल बनाया जा सके। ठीक है। भारत द्वारा किया गया योगदान चीन, सऊदी अरब और मिस्र सहित अन्य विश्व सरकारों द्वारा किए गए योगदान से सबसे अधिक है। ठीक है। यह योगदान भारत द्वारा वाडा के मुख्य बजट में किए गए वार्षिक योगदान के ऊपर है। ठीक है। वाडा द्वारा नए एंटी डोपिंग परीक्षण और पहचान विधियों को विकसित करने के लिए और वाडा के स्वतंत्र जांच को खुफिया विभाग
को और मजबूत बनाने के लिए इस राशि का उपयोग जो है वाडा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वाडा क्या है दोस्तों, एक संगठन है जो कि खेल को क्लीन बनाने के लिए रखता है, ताकि कोई भी एंटी डोपिंग्स खेल, किसी भी खेल को बनाया जा सके, उसके लिए काम करता है। और इसका फुल फॉर्म जी है कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो वाडा के अध्यक्ष का नाम है सर ग्रेग रीड। इसका मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर सन 1999 को। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि पीएम मोदी ने हाल ही में चिल्हाटी हल्दीबीड़े रेल लिंक का उद्घाटन किया है, जो भारत को किस देश से जोड़ेगा। ठीक है, पीएम मोदी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द चिल्हाटी हल्दीबारी रेल लिंक विच विल कनेक्ट इंडिया विथ विच कंट्री। ठीक है, तो ये जो भारत को बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा, उसी के लिए इस रेल लिंक की उद्घाटन किया गया है। डिटेल इसकी देख लेते हैं पूरी जानकारी के। भारत और बांग्लादेश सरकार ने द्विपक्षीय संबंध के पूरे स्पेक्ट्रम पर व्यापक चर्चा करने के लिए एक आभासी शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कोविड-19 युग के बाद सहयोग की ओर अधिक मजबूत किया गया है। ठीक है, बैठक का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेश के समक्ष शेख हसीना ने किया है। ठीक है, बांग्लादेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का नाम जो है शेख हसीना। दोनों नेताओं के संयुक्त रूप में चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया है, जो दोनों पड़ोसी देशों को सीमाओं को जोड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेख हसीना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा जो है यहाँ की टका है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में श्रम और कर्मचारियों राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट launched recently परिश्रम पोर्टल along with 22 ऑनलाइन सर्विस ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट। ठीक है दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया है पोर्टल, ये उड़ीसा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग की 22 ऑनलाइन सेवाओं के साथ परिश्रम पोर्टल जो है लॉन्च किया है। ठीक है, इस पोर्टल को ऑनलाइन सेवाएं इच ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायक होगी और राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ठीक है, पोर्टल जो है आने वाले दिनों में 52 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। यह तकनीकी 5T पहल की नवीन है। ठीक है, और इसमें परिवर्तन में मदद भी मिलेगा। उम्मीद है कि विभिन्न श्रम कानूनों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी और इस पोर्टल के माध्यम से उद्योगी, वाणिज्यिक संगठन, छोटे उद्यमी और उनकी जनता को लाभ भी होगा। ठीक है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। अब चूंकि बात हुई उड़ीसा की, तो अगर उड़ीसा की डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक। राज्यपाल है यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 21, राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 10 और विधानसभा की सीटें यहाँ पे 147। प्रमुख बांधों की बात करें दोस्तों, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, और ये दोनों ही बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारतीय इंडोनेशियाई संयुक्त गश्ती यानी कि इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पैक्ट का कौन सा संस्करण 17 से 18 दिसंबर 2020 तक चलाया जा रहा। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये 35वां संस्करण चलाया जा रहा है। इसकी डिटेल देख लेते पूरी जानकारी के लिए। भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेनाओं के बीच भारत इंडोनेशियाई समन्वित गश्ती का 35वां संस्करण 17 से 18 दिसंबर तक चलाया जा रहा। ठीक है, 35वां इंडो इंडोनेशिया कॉर्पोरेट भारतीय नौसेना के अंतर संचालन को मजबूत करना और इंडो पैसिफिक में दोस्ती के मजबूत बंधन बनाने के लिए प्रयास में योगदान देगा। ठीक है, भारतीय नौसेना जहाज INS कुलुस P-81 समुद्र पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ स्वदेशी निर्मित मिसाइल कॉर्वेट जो है उस जहाज पर उपलब्ध है और इंडोनेशिया के नौसेना जहाज KRI नियागदीन के साथ समन्वित गश्ती का काम जो है करेगा। ठीक है, एक कापिटिन पैट्रुमा श्रेणी का कॉर्वेट और इंडोनेशियाई नौसेना का एक MPA नौसेना भी शामिल इसमें किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो नौसेना स्टाफ में जो प्रमुख है भारत के, उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी सन 26 जनवरी सन 1950 को। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI जैसे शॉर्ट फॉर्म पे कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कितने महीनों की अवधि के लिए उनके
कार्यकाल को बढ़ाया गया यानी विस्तार दिया गया। ठीक है। सुखबीर सिंह संधू हैज बीन गिवन हाउ मेनी मंथ्स एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। तो सुखबीर सिंह संधू जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, उनका जो है कितने महीने के लिए कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया है। ठीक है। तो उनको जो है 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है दोस्तों, उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। सुखबीर सिंह संधू को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 6 महीनों का विस्तार यानी कि उनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने संधू अध्यक्ष NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यालय में विस्तार की जो है मंजूरी दी है। 21 जनवरी 2021 से परे 6 महीनों की अवधि के लिए यानी कि 21 जुलाई सन 2021 तक उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है। सुखबीर सिंह संधू जो है वो उत्तराखंड केडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी सन 1988 को और इसका जो मुख्यालय वो है नई दिल्ली में। ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों अपने ग्रुप्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।